स्वागत है आपका। गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश में कल रात 10 बजे से 55 घंटे का लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसका आज कई जगहों पर असर देखने को मिला। पुलिस कड़ाई से उसका पालन करवा रही है। हम आपको ऐसी 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से लेकर प्रयागराज, वाराणसी और राजधानी लखनऊ तक सड़कों पर सुरक्षा सख्त है। लोगों से घरों में रहने की ही अपील की जा रही है। एक तरफ दिल्ली नोएडा बॉर्डर में बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही। प्रयागराज में बारिश हुई है, लिहाजा बहुत हद तक प्रशासन की दिक्कतों को बारिश ने आसान कर दिया है। लोग अपने घरों के अंदर हैं। वाराणसी में भी लॉकडाउन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इसके अलावा आगरा, मुरादाबाद, गोंडा, सब जगह पुलिस की सख्ती है। लॉकडाउन लागू है तो सुल्तानपुर और लखनऊ में भी सड़कों पर लोग नहीं निकल रहे हैं। तो ये 55 घंटे का जो लॉकडाउन यूपी में हुआ है, अलग अलग जिलों से हम आपको हाल बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर पर नजर डाल लीजिए। ऑपरेशन विकास के बाद यूपी एसटीएफ को और ताकतवर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी एसटीएफ को एफआईआर दर्ज करने और विवेचना की पावर मिलेगी। अब तक यूपी एसटीएफ के पास नहीं था थाने का पावर। अब एटीएस, एनआईए और सीबीआई की तर्ज पर एसटीएफ दर्ज करेगी केस। यूपी एसटीएफ पर गैंगस्टर्स पर गिरफ्तारी के साथ सजा दिलाने की भी जिम्मेदारी होगी। नोएडा, लखनऊ में साइबर क्राइम की दर्ज करती थी एफआईआर। अब हर ऑपरेशन और केस की एफआईआर दर्ज कर पाएगी एसटीएफ। यूपी सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी देगी। संतोष शर्मा से इसका अपडेट लेते हैं। संतोष, एसटीएफ को और मजबूत किए जाने की तैयारी है। अभी तक क्या लिमिटेशंस थी और किस तरह से उसको और ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है? देखिए, अभी तक यूपी एसटीएफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ऑपरेशंस को अंजाम देती थी। ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करती थी और गिरफ्तार करने के बाद उसको वहीं संबंधित थाने में वहाँ के पुलिस की सुपुर्द कर देती थी। जो मुकदमा होता था, एसटीएफ कई बार दर्ज जरूर कराती थी, लेकिन उसकी विवेचना उस संबंधित जिले के थाने की पुलिस के द्वारा करती थी। यही वजह है कि कई बार यूपी एसटीएफ के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में लोकल पुलिस की लापरवाही सामने आई। कई बड़े अपराधी छूट चले गए। सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में जो यूपी एसटीएफ ने हजरतगंज में एफआईआर दर्ज कराई, उसमें तमाम लोगों को क्लीन चिट मिलने की उम्मीद जताई गई, जिसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हुए। लिहाजा अब ऑपरेशन विकास दुबे के बाद से अब यूपी एसटीएफ भी एफआईआर दर्ज करेगी और न सिर्फ एफआईआर बल्कि उसकी विवेचना भी करेगी। यानी गैंगस्टर्स के ऊपर जो भी गैंगस्टर अब यूपी में कहीं पर भी मारा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तो उसकी एफआईआर एटीएस, सीबीआई और ईडी की तरह ही यूपी एसटीएफ दर्ज करेगी और उसके बाद उसकी जांच करेगी। इससे यूपी एसटीएफ न सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि उसको सजा दिलाने, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के विकास दुबे के तरीके से एंड तक, यानी कि उसको कानूनी तौर पर सजा दिलाने की भी पूरी जिम्मेदारी यूपी एसटीएफ को होगी। क्योंकि विकास दुबे पर कानूनी शिकंजा कैसे नहीं कस पाया जब यूपी एसटीएफ ने सितंबर 2017 में कृष्णानगर से विकास दुबे को गिरफ्तार किया। वो 1.5 साल में ही छूट गया, जबकि 60 मुकदमे थे। तो ये तमाम सवालों के जवाब अब जब मिले हैं सरकार को, तो समझ में आया कि यूपी एसटीएफ को भी पावर दी जानी चाहिए। इसीलिए यूपी एसटीएफ को भी अब थाने लेवल की जो पावर है, जो एफआईआर और विवेचना करने की पावर है, वो दी जा रही है और इसको लेकर के प्रस्ताव भेजा जा चुका है सरकार को। और सरकार से मंजूरी मिलने के बाद माना जा सकता है कि यूपी एसटीएफ और पावरफुल होगी और उसको थाने का पावर मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब यूपी एसटीएफ को थाने की पावर भी मिलेगी, मतलब वो किसी भी केस में एफआईआर दर्ज भी करा पाएगी, विवेचना भी करा पाएगी और उस केस को अदालत तक भी ले जाकर पक्ष रख पाएगी, जो कि अभी तक केवल एक ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक उसकी पावर सीमित थी। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, अहम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं कोरोना की। जिस तरीके से और जिस तेजी से कोरोना पैर पसारता जा रहा है, इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने 55 घंटे का नया लॉकडाउन का प्रयोग किया है। इसका कानपुर में कितना असर दिख रहा है, वहां का जायजा लिया है बीपी गंगा संवाददाता प्रभात अवस्थी ने। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 55 घंटे के लॉकडाउन का ऐलान किया और हम इस वक्त कानपुर के
घंटाघर पे मौजूद हैं। ये तस्वीर जो आपको बताएगी कि कानपुर में किस तरह से लॉकडाउन का पालन हो रहा है, क्योंकि अमूमन घंटाघर पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। हालांकि जब से अनलॉक शुरू हुआ है उसके बाद भी जाम की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद हैं, सड़क पर चहल पहल भी कम है। वहीं अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में जो संक्रमण है वो बहुत तेज़ी से पैर फैला रहा है। लगभग 1650 जो कोरोना मरीज़ हैं वो सामने आ चुके हैं। वहीं बीते एक हफ्ते में मौत का आंकड़ा जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है और अब ये मृतकों की जो संख्या है वो 80 से ऊपर यानी 82 हो चुकी है। तो साफ है कि जो कानपुर में अगर कोरोना के खतरे की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से पैर फैला रहा है। पिछले एक हफ्ते में अगर एक औसत निकाला जाए तो प्रतिदिन 4 से 5 लोगों की जो मौत हो रही कोरोना से चलते, लिहाजा जो लॉकडाउन है वो किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो कानपुर में असर देखने को मिला। लेकिन अगर बात की जाए लॉकडाउन की तो आज सेकेंड सैटरडे होने की वजह से अधिकतर जो ऑफिसेज हैं वो बंद थे और कल संडे है, लिहाजा मार्केट जो है वो भी बंद रहती है। हालांकि जो आज की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और लोग जो है वो घरों में ही है। उसकी जो तस्वीर है वो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। तो कानपुर से आपने रिपोर्ट देखी, अब राजधानी लखनऊ का भी हाल आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 55 घंटे का जो लॉकडाउन लगा है उसका क्या असर देखा जा रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जुलाई के पहले 10 दिनों में ही 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इसी को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 11 जुलाई और 12 जुलाई को पूर्णतः बंदी यानी कि लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। ये कुल 55 घंटे का ये लॉकडाउन है और पूरे प्रदेश में ये लॉकडाउन जो है वो लागू है। केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर हर चीज़ बंद रहेगी। हम इस वक्त लखनऊ में ये जो हजरतगंज चौराहा है, मुख्य चौराहा जिसे अटल चौक भी कहते हैं, वहाँ पर मौजूद है और आप देखिए किस तरीके से जो सारे रास्ते हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस के लोग तैनात हैं। ये मुख्य मार्ग है सामने जो दिख रहा है, ये चारबाग जाता है, लेकिन वहाँ पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। बहुत कम लोग आ जा रहे हैं इस वक्त। इस तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो रास्ता है यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है। हर आने जाने वाले से पुलिस के जो लोग मुस्तैद खड़े हैं वो पूछताछ कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कोई अकारण ही तो बिना किसी काम के तो नहीं निकला है वहाँ पर, और जो ऐसा मिल रहा है उसका चालान भी किया जा रहा है। इसी तरीके की स्थिति जो ज़्यादातर हम कहें तो चौराहे शहर के वहाँ पर किया गया है। पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। देखिए कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। आप देखिए डायल 112 की भी गाड़ियाँ हैं, जो लोकल थाना है उसके एसओ की भी गाड़ी खड़ी है, पीएसी भी वहाँ तैनात की गई है। कोशिश यही है कि जिस तरीके से ये संक्रमण बढ़ रहा है उसकी चेन जो है उसको तोड़ा जाए। कैमरा से जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो कुल मिलाकर जगह जगह 55 घंटे के लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। दिल्ली से सटे एनसीआर में गाजियाबाद का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ पर लॉकडाउन का पुलिस अच्छे से पालन करवा रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग है, चेकिंग की जा रही है, जिससे जरूरी काम करने वाले लोगों को ही आने जाने दिया जाए। गाजियाबाद में व्यवस्था बनाई गई है, बैरिकेड्स हैं सड़कों पर और जिनको बहुत जरूरी है केवल उन्हें ही आने जाने की इजाजत है। इसके अलावा किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। उधर लॉकडाउन का पूरा असर मेरठ समेत पूरे पश्चिमी यूपी में दिख रहा है। यहां भी पुलिस की मुस्तैदी हर जगह दिखाई दे रही है। घर से निकलने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है और बिना कारण घर से निकलने पर या सही जवाब न देने पर लोगों का चालान भी किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि 55 घंटे के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा और उसी की कवायद में जो जिला प्रशासन है वो लगा हुआ है कि पूरी तरीके से ज़िले में कंप्लीट लॉकडाउन रहे। और ख़ास तौर से अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा है और यही वजह है कि प्रशासन लगातार नए प्रयोग कर रहा है ताकि इस महामारी से बचा जा सके। हमारे साथ जिला अधिकारी अनिल ढींगरा जी हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये 55 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा हुई है उसको किस तरीके से पालन कराया जा रहा है और कितनी मुस्तैदी से पुलिस और प्रशासन इस कवायद में लगा हुआ है।
देखिए, हमारे जनपद मेरठ में कल रात 10 बजे से जो है कर्फ्यू लागू हुआ है। तभी दुकानें बंद हैं, तभी लोगों से अपील भी किया था, सभी ने अच्छा सहयोग किया है। सिर्फ मेडिकल, नर्सिंग होम्स और दूध के लिए हम लोगों ने अलाउ किया था। इसके अलावा जितनी भी मार्केट्स हैं या लोगों का आवागमन है वो सब बाधित है। आप देख रहे होंगे सभी जगह लोगों का भी पूरा भरपूर सहयोग मिला है। चाहे कोई मंडी हो, उन लोगों ने खुद भी अपना जो है बंद रखा है, तो काफ़ी अच्छा है। इससे हम लोगों को संक्रमण को रोकने में और मृत्यु दर को घटाने में काफ़ी मदद मिलेगी। सर, ये 55 घंटे का जो प्रयोग है, इसको सफल बनाने के लिए और क्या तैयारी की गई है? लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जा रहा है? क्योंकि पहले देखा गया था जब भी लॉकडाउन रहा तो कुछ न कुछ लोग बाहर निकलते रहे, लेकिन इस बार आज देखने को मिल रहा है कि सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी और जो पुलिसकर्मी है वही मौजूद हैं। देखिए, इसमें हम लोगों ने जो है सभी आप लोगों के माध्यम से ही लोगों से रिक्वेस्ट किया था, सभी लोगों ने अच्छा सहयोग किया है। और हमारी जो टीम्स है पिछले 2 तारीख से लेके अब तक लगभग 1 सप्ताह से जो है घर घर सर्वे कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है कि सभी को अपने घरों में रहना है। और उनके अगर किसी को कोई बीमारी है तो उनको हम लोग आइडेंटिफाइड भी करा रहे हैं, आइसोलेट भी करा रहे हैं। तो इस सब का ये नतीजा है कि सभी लोग मोटिवेट भी हैं और सब लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि हर को जो है कोरोना से बचना है। उसके लिए अपना लॉकडाउन का सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करना है, जिससे कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और अपना जो है संक्रमण से अपने आप को बचाएं। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। ताज नगरी आगरा में कोरोना से अब तक हाल बेहाल है, लिहाजा 2 दिनों के लिए लगे लॉकडाउन का यहां भी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। यहां का जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से 55 घंटे के लॉकडाउन की घोषणा की है। क्या हाल है आगरा का? एक चौराहे की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। वाटर वर्क्स चौराहा है, प्रमुख चौराहे में से एक आता है। और आप देख सकते हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो, होमगार्ड के जवान हो, पुलिस के जवान हो, पूरी तरीके से जो भी वाहन निकल रहे हैं उनसे कॉज जानना चाह रहे हैं, कारण जानना चाह रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, किस तरीके से क्यों वो बाहर निकल रहे हैं। हालांकि आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल की दुकानें खुलेंगी, इसके साथ ही जो दूध की सप्लाई बाधित ना हो तो जो मिल्कमैन हैं वो डोर टू डोर सप्लाई करेंगे। साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जहां लगातार काम हो रहा है वहां भी काम होता रहेगा, बशर्ते उसके ओनर अपने एम्प्लॉय, अपने वर्कर के लिए पास जारी करेंगे। तो शहर का क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं, फिर भी कई सारे लोग हैं जो लॉकडाउन में अपने घरों में कैद हैं। और यही वजह है कि जहां ये चौराहा, जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां काफ़ी हद तक सन्नाटा नज़र आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद है। आगरा की बात की जाए तो आगरा में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। रोज़ाना 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस ही औसत आ रहा है उसका। कल 17 केसेस आए और आगरा में सबसे ज़्यादा कोरोना से मौत हुई है। चौराहे का मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ, किस तरीके से बड़ी संख्या में फोर्स डिप्लॉय है। 91 लोगों ने आगरा में अभी तक कोरोना से अपनी जान दे दी है। तो ऐसे में जो नज़र आ रहा है, जो सरकार का जो प्लान है, जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ाया गया है, टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग के साथ ही कम समय में कोरोना की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन फिर भी केसेस नहीं रुक रहे हैं। तो हो सकता है जिस तरीके से 55 घंटे का लॉकडाउन है, जिसमें 11 और 12 तारीख को पूरे दिन लॉकडाउन रहने वाला है, तो क्या सरकार इस टेंडेंसी पर आगे बढ़ेगी और वीकेंड लॉकडाउन का एक नया कॉन्सेप्ट सरकार लेकर आ रही है? ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है और सरकार भी सोच रही है कि किस तरीके से भी हम लॉकडाउन को जनता पर इम्पोज कर सकते हैं। आगरा से कैमरा पर्सन धीरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। ताज नगरी आगरा के बाद आपको ले चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां 55 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन का जबरदस्त असर दिख रहा है। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा नजर आया। इतना ही नहीं, प्रयागराज में मौसम भी ऐसा कि लॉकडाउन पालन के लिए जैसे खुद इंद्रदेव मैदान में आ गए हों। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यूपी के दूसरे हिस्सों की तरह संगम नगरी प्रयागराज में भी 55 घंटों का लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन पर सख्ती से अमल हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने कल पूरे दिन कवायद की थी। पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों से लगातार ये अनाउंसमेंट किया गया था कि सभी को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा। जो लोग लॉकडाउन को तोड़ेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कवायद यही की जा रही थी कि जिस तरह से पहले और दूसरे लॉकडाउन में सख्ती बरती जानी थी, सख्ती
बरती गई थी, ठीक उसी तरह की सख्ती इस बार भी बरती की जाएगी। रात से ही जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी, तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे और ये कोशिश की गई थी कि रास्तों को ब्लॉक कर लोगों को घरों में ही रोका जाए। लेकिन प्रयागराज की बात करें तो यहाँ रात से ही बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोग खुद ब खुद घरों में कैद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के चौक इलाके में। आम दिनों में यहाँ खासी चहल पहल होती है, सुबह से ही काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है और कई बार हालत ये हो जाते हैं कि ट्रैफिक जाम की नौबत आ जाती है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से, बारिश की वजह से इस वक्त यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, सारी दुकानें बंद हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अघोषित कर्फ्यू सी तस्वीर दिखाई दे रही है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। उधर टीम 11 की बैठक में कोरोना पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल स्क्रीनिंग में संदिग्ध पाए गए लोगों को टेस्ट कराने के निर्देश हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को सौंपा टेस्ट कराने का जिम्मा। अलग अलग विधि से रोज 50,000 टेस्ट हों। बिना लक्षण वाले मरीजों का L1 कोविड हॉस्पिटल में इलाज हो। कानपुर, झांसी, मथुरा में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में रोजाना 50,000 टेस्ट किए जाए, ऐसा निर्देश सीएम योगी ने दिया है। अनुभव शुक्ला से अपडेट लेते हैं। अनुभव, टेस्टिंग को बढ़ाकर पर डे 50,000 किए जाने का लक्ष्य दे दिया गया है अधिकारियों को। अलग अलग तकनीक से करें लेकिन 50,000 टेस्ट रोज करें, कह दिया है सीएम ने। देखिए बिल्कुल, और पहले मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इसको 30,000 तक ले जाइए और स्वास्थ्य विभाग ने उसको 30,000 तक पहुंचाने का काम किया। इस वक्त उत्तर प्रदेश में तकरीबन 38,000 जांच रोज की जा रही है और आज जो टीम 11 की बैठक की मुख्यमंत्री ने, उसमें साफ तौर पर कहा है कि RT-PCR विधि से जो टेस्ट होता है उसको रोज 30,000। इसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिस पर बार बार मुख्यमंत्री जोर देते हैं, कहा है कि 15 से 20,000 हर दिन वो टेस्ट किए जाएं और जो ट्रूनेट मशीनें जो भेजी थी गोवा से मंगाकर, उससे भी 2,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। इतना ही नहीं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो मेडिकल स्क्रीनिंग टीम है वो जब जा रही है घरों में, वहां पर अगर कोई लक्षण वाला व्यक्ति दिख रहा है तो उसका तुरंत जांच करें और उसकी जो जांच रिपोर्ट है उसको जल्दी से जल्दी देने का काम किया। खास तौर पर टीम 11 की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश आज मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और साफ कह दिया गया है कि 38,000 अभी तक जो टेस्ट हो रहे हैं उनको 50,000 तक बढ़ाएं। अलग अलग तकनीक से टेस्ट करें लेकिन 50,000 टेस्ट पर डे अब यूपी में हो। शुक्रिया अनुभव अपडेट के लिए। यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज में तो कल रात से ही रिमझिम बरसात से मौसम सुहावना बना हुआ है। तापमान गिर गया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। लेकिन लगातार बरसात से कई इलाकों में जल भराव भी हो गया है, जिससे लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में तो घुटनों तक पानी भर गया। ये अलग बात है कि इंद्रदेव की मेहरबानी लॉकडाउन में यहाँ के प्रशासन के लिए खासी मददगार साबित हो रही है। पिछले कुछ घंटों में प्रयागराज में इस सीजन की सबसे ज्यादा तेज बारिश हुई है। तकरीबन एक हफ्ते के इंतजार के बाद संगम नगरी प्रयागराज में मानसून ने एक बार फिर से वापसी की है। मानसून की वापसी इस बार जोरदार तरीके से हुई है। प्रयागराज में रात से ही लगातार बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। हालांकि मौसम के बदले हुए मिजाज ने उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को काफ़ी राहत दी है। बारिश की वजह से तापमान काफ़ी नीचे आ गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। हालांकि जलभराव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज के कई इलाके बारिश की वजह से डूब गए हैं। कई इलाकों में, कई बस्तियों में घुटनों पानी भर गया है। हालांकि रात से जो है लॉकडाउन हो गया है, इसलिए सड़कों पर जो है पहले से ही सन्नाटा पसरा हुआ था। बारिश की वजह से पुलिस को, प्रशासन को खास कवायद नहीं करनी पड़ रही है। लोग खुद ब खुद घरों के अंदर कैद हैं, लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के चौक इलाके में। आम दिनों में यहाँ खासी चहल पहल होती है, सुबह के वक्त ही काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से और साथ ही साथ बारिश की वजह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रयागराज में सावन के पहले दिन, सोमवार के दिन सुबह के वक्त हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उसके बाद से मौसम का मिजाज एकदम बदला हुआ था। तेज धूप निकलती थी,
तापमान काफ़ी बढ़ गया था और सबसे बड़ी बात कि उमस भरी गर्मी की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लोग बेहाल हो गए थे, कूलर और पंखे दोनों बेकार साबित हो रहे थे, लेकिन रात से हो रही बारिश ने लोगों को काफ़ी राहत दी है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बारिश की वजह से संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को खासी राहत मिली है, लेकिन जगह जगह जो जलभराव हो रहा है उसने सरकारी अमले के दावों की पोल भी खोलकर रख दी है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अतीक अहमद के भाई मोहम्मद अशरफ को जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। अशरफ को नैनी जेल से बरेली सेंट्रल जेल भेजा गया है। 1 लाख के इनामी अशरफ 2 जुलाई को उसे गिरफ्तार किया गया था। रिमांड पर पूछताछ के बाद अशरफ से पिस्तौल भी बरामद हुई है और फिलहाल उसके जेल को ट्रांसफर किया गया है। अभी तक वो नैनी जेल में था और अब बरेली सेंट्रल जेल में ट्रांसफर किया गया है अतीक अहमद के भाई मोहम्मद अशरफ का। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है।